हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी 6th क्लास हिस्ट्री बुक और इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 और इसमें पढ़ेंगे आरंभिक नगर। और आरंभिक नगर के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। तो हम लोग अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो भारत में पहली बार रेलवे लाइन कहाँ बिछाई जा रही थी? पंजाब में। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा पुरा स्थल कहाँ पे है? पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो इन शहरों का निर्माण लगभग कितने सौ साल पहले हुआ? 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। तो पश्चिमी जो भाग था छोटा था, परंतु वह ऊंचाई पर बनाया गया था, और पूर्वी हिस्सा जो था बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या किया गया था? प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत जो है चढ़ाई गई थी, जिससे पानी का रिसाव नहीं हो सके। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, या संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है? अग्निकुंड, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। और वहीं पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में क्या मिला है? नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो मानचित्र देख लेते हैं। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे अवस्थित है। झेलम, चेनाब नदी, गंभीरवाला, राखीगढ़ी, कालीबंगा, सिंधु नदी, चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, सुतकाको, तो सभी है। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और जो है कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे।
जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो यहाँ पे है महान स्नानागार। दो तरफ से सीढ़ियाँ है उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, दो साइडों से। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जो हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई किस तरह से कर रहा है। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। हड़प्पा के नगरों में लिपिक भी रहते थे जो मोहरों पर कुछ लिखते थे जो वर्तमान में शायद अभी नहीं है उपलब्ध साक्ष्य के रूप में। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं है। हम लोग देखते हैं पिक्चर में। तो यहाँ है मोहनजोदड़ो में एक सड़क है और उसमें सड़क है, उसमें बना नाला का भी पिक्चर है। हड़प्पा की मोहर। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। तो इस मोहर के लिपि में एक खास चिन्ह भी है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और पक्की मिट्टी के खिलौने भी हैं तो हम लोग स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पे एक मोहर के साक्ष्य मिला है हड़प्पा से और पक्की मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं और इन आयताकार मोहरों पर क्या मिलते हैं? जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्यान से बनी तकलिया शुद्ध कताई का संकेत देती है। तो पत्थर के बाट को ध्यान से और उपयुक्त तरीके से बनाया जाता था। इसे बनाया जाता था, चट पत्थर से बाट को बनाया जाता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। तो हम लोग कुछ दिन पहले किलो का इस्तेमाल करते थे कुछ चीज़ों को जोखने के लिए, वजन करने के लिए, परंतु अब तो वो भी समाप्त हो गया। अब तो कंप्यूटर से हर चीज़ का वेट होता है, वजन होता है। मनके भी मिले हैं। इनमें से कई कर्निलिन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मजेदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी और वहीं पे
एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति भी मिली है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो हम लोग देखते हैं स्लाइड में, यहाँ पे है एक सभी पिक्चर स्लाइड में, यहाँ पे सभी कुछ है दिए हुए। यहाँ पे बाट का भी पिक्चर है, फलक बाट। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर चित्रकारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फ्यांस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्यांस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फ्यांस से क्या बनाए जाते थे? मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। हम लोग पिक्चर देख लेते हैं। फ्यांस, यह फ्यांस का पिक्चर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे।